तो एग्जाम्पल करते हैं। तो ये आपकी बार 3 ब्लॉक्स ले लिए अपन ने, है ना, M1 M2 M3, और उन पे हॉरिजॉन्टल फोर्स F जो है हमने 15 न्यूटन का लगाया है। यहाँ लिख देता हूँ ब्लॉक M2 पे। अच्छा, जो अलग अलग सरफेस पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अपन। और M1 M2 M3 1 kg है। तो एक्सेलरेशन पूछा है तीनों ब्लॉक्स का, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स में जैसे पिछले 2 वीडियोस में अपन वो जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए, है ना, उस सीक्वेंस को यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं ताकि उसको रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को लिख लिया अपन। तो पहला पॉइंट क्या था, अपन क्या करते थे कि कॉमन एक्सेलरेशन निकालते थे, ये एज्यूम करके, है ना, एजम्पशन है, एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा अपने को नहीं मालूम है, कि एज्यूम करके कि सारे ब्लॉक्स एक साथ ही सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, अपन कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो करते हैं उसको। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए केवल जो स्लाइडिंग होगी सबसे नीचे वाले सरफेस पे होगी। तो सबसे नीचे वाले सरफेस पे जो फ्रिक्शन है उसको F3 बोल देते हैं। इस वाले सरफेस पे जो फ्रिक्शन है उसको F2, और यहाँ पे F1, है ना, जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे तो F3 मैक्स ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो स्लाइड करेगा, है ना, 15 न्यूटन अपन ने लगा रखा है और यहाँ पे 3 ही किलो है, तो ये स्लाइड तो करेगा इस तरफ। तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए क्या रिलेशन हो जाएगा, F एक्सटर्नल माइनस F3 मैक्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू AC, ठीक। तो ये हो गया 15 माइनस 0.2 इंटू 30, है ना, नॉर्मल फोर्स जो है 30 हो गया, इज इक्वल टू 3 AC, ठीक है। तो AC कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कॉमन एक्सेलरेशन यदि होगा तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब पहले देखते हैं कि ऊपर से शुरू करते हैं, है ना, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं वैसे अपन। ऊपर शुरू करते हैं कि M1 जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो M1 को जो है वो कौन एक्सेलरेट कराएगा, ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेट कराएगा, F1 बोल देते हैं, ठीक है। तो अपने को F1 चाहिए कितना, F1 नीडेड, ये कितना चाहिए अपने को। तो M1 पे तो F1 के अलावा और कोई फोर्स लग नहीं रहा, ठीक है। तो F1 नीडेड कितना आ जाएगा, M1 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 3, 3 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो हमको F1 जो है वो 3 न्यूटन चाहिए, और अपने पास में अवेलेबल कितना है, F1 मैक्स कितना अवेलेबल है, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। म्यू मतलब ये म्यू1 इंटू नॉर्मल फोर्स 1, मतलब जो M1 पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो ये कितना, म्यू1 M1G 1 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच में तो केवल 1 न्यूटन ही अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला कि M2 और M1 के बीच में स्लाइडिंग होगी, ठीक है। M2 जो है वो M1 के नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपन ने अजम्पशन किया था कि किसी कॉमन एक्सेलरेशन से ये मूव कर सकते हैं, ये तो हमारा अजम्पशन गलत आ गया, ठीक है। तो अपने को अब ये तो मालूम चली गया कि इस सरफेस के बीच में तो स्लाइडिंग हो रही है, नीचे हो रही है कि नहीं ये अभी भी नहीं मालूम अपने को, है ना। M2 और M3 के बीच में हो रही है कि नहीं वी डोंट नो, बट M1 और M2 के बीच में तो स्लाइडिंग हो ही रही है, ये तो पक्का ही है। तो अब अपन M1 और M2 के बीच में F1 मैक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन F1 मैक्स अब लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब अपने को मालूम है कि ये स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, और M2 के ऊपर क्या फोर्स लग जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 मैक्स पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब निकालते हैं। तो अब M1 का एक्सेलरेशन तो सीधा निकल गया, M1 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F1 मैक्स इज इक्वल टू M1 A1, ठीक है। तो F1 मैक्स 1 न्यूटन है इंटू 1 इंटू A1, तो A1 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो एक एक्सेलरेशन तो आ गया अपने पास में, ठीक है। अब M2 और M3 का देखना है अपने को, ठीक है। तो अब फिर सेम लॉजिक, सेम सीक्वेंस फिर से फॉलो करेंगे अपन, ठीक है। ये फ्रिक्शन अपने को मालूम चल गया है। अब अपन अगेन ये प्रिज्यूम करेंगे कि M2 और M3 जो है वो कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। M1 तो स्लाइड कर रहा है, बट M2 M3 कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं। और फिर निकालते हैं और फिर देखेंगे कि M3 के पास में उतना फ्रिक्शन अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। करते हैं उसको। तो अब अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं, M2 और M3 कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इक्वेशन होगी, F एक्सटर्नल माइनस, तो इन दोनों ब्लॉक्स पे एक फोर्स तो लग रहा है F3 मैक्स पीछे की तरफ, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है F1 मैक्स ये ऊपर वाले सरफेस पे, ठीक है। और तो ये हो जाएगा ये कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कितना हो गया, वैल्यूज डाल देते हैं, 15 माइनस F3 मैक्स कितना था 6 और F1 मैक्स है 1 इज इक्वल टू 2AC, ठीक है। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो कॉमन एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है, जो M3 है, अच्छा अब M3 को इस कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराने के लिए हमको ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, इसको F2 बोल देते हैं, ठीक है। तो F2 नीडेड कितना है वो निकालते हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे कि अवेलेबल कितना है। तो F2 नीडेड माइनस F3 मैक्स, है ना, ये नेट फोर्स है M3 के ऊपर, ठीक है। यही दो फोर्स है M3 के ऊपर, ये कितना हो जाएगा M3 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं F2 नीडेड, ये कितना हो गया F3 मैक्स, F3 मैक्स है 6 प्लस M2 इंटू AC मतलब 10 न्यूटन, ठीक है। तो M2 और M3 के बीच में हमको 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए और अवेलेबल कितना है F2 मैक्स अवेलेबल, ठीक है। ये कितना है μ2, ये 0.6 जो दिखा रखा है ना, μ2 इंटू M1 प्लस M2G, है ना, उसके ऊपर जो वेट रखा हुआ, ठीक है, दो मासेज रखे हैं। तो ये कितना हो गया 0.6 इंटू 20, 12 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल है अपने पास में, 12 न्यूटन अवेलेबल है और हमको चाहिए कितना 10 ही न्यूटन चाहिए, ठीक है। तो M2 और M3 का एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो हमारा एजम्पशन था वो करेक्ट था, ठीक है। तो M1 का एक्सेलरेशन तो हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और M2 और M3 कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, ठीक। अच्छा अब आप इसको भी नोट कर लें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस वाले केस में जब ये कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहे हैं M2 और M3 के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा 10 न्यूटन ही होगा, ठीक है। ये F2 मैक्स नहीं होगा, है ना, F2 मैक्स तो वहां तक जा सकता है, बट 10 न्यूटन से ही हमारा काम चल रहा है तो 10 ही न्यूटन होगा, है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरी कर सकता है, तो अपन देख चुके हैं। तो ये F2 इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है और M2 पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये F2 नीडेड जो अपन ने निकाला ये इधर है और ये एक्चुअल में इतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब आप चाहे तो जैसे M2 ब्लॉक का एनालिसिस आप अलग से भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इसके बाद में कि M2 का एक्सेलरेशन 4 आना चाहिए, M2 पे फोर्सेस कौन कौन से हैं, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, तो जैसे अपन निकालें कि M2 पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, फोर्स एक्सटर्नल जो कि कितना है 15 माइनस F1 मैक्स कितना हो गया 1 माइनस F2 नीडेड, ठीक है 10, ठीक है, अपॉन मास ऑफ M2 1 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग फोर्सेस से भी एनालाइज करें सेम ही आना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड भी है सेम आएगा, ठीक है।